नमोरियंताणं सिद्धाणं नमायया नमो वज्राय एषु पंच नमस्कार सर्व पाप प्रणाश मंगलाणं च सर्वेश जय जगदीश जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंदो जय जगत्प्रिया जय सुयाण प्रभु तीर्थजनाणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय कल्याण सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लास्ट क्लास में हमने जाना कि मोहनीय कर्म के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय जिसकी 3 प्रकृतियां हैं और चारित्र मोहनीय जिसकी 25 प्रकृतियां हैं। इस तरह मोहनीय कर्म की टोटल 28 प्रकृतियां होती हैं। फिर महाराज साहब ने हमें समझाया कि इन दोनों भेदों का कार्य क्षेत्र क्या है। तो दर्शन मोहनीय कर्म जीव को मानने नहीं देता और चरित्र मोहनीय कर्म जीव को आचरण नहीं करने देता। दर्शन मोहनीय कर्म ज्ञानात्मक है और चरित्र मोहनीय कर्म क्रियात्मक है। फिर महाराज साहब ने प्रश्न पूछा कि दर्शन मोहनीय कर्म की ताकत ज्यादा है या चरित्र मोहनीय कर्म की। इसमें 4 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, जिसे हमने पिता पुत्र और भक्त और भगवान के बीच का संवाद की तरह से समझा। पहली पॉसिबिलिटी में जो भक्त है अगर उसमें दर्शन मोहनीय कर्म भी ज्यादा है और मोहनीय कर्म भी उतना ही मात्रा में है तो वह भगवान से कहेगा कि मैं आपको नहीं मानता हूँ और मैं आपका रिलीजन भी फॉलो नहीं करूंगा। दूसरी पॉसिबिलिटी में भक्त में दर्शन मोहनीय कर्म ज्यादा है लेकिन मोहनीय कर्म कम है, तो ऐसे में वह भगवान से कहेगा कि मैं आपको मानूंगा नहीं लेकिन आपका कहा हुआ कुछ कुछ कर लूंगा। थर्ड केस में भक्त में दर्शन मोहनीय कर्म भी कम है लेकिन मोहनीय कर्म ज्यादा है, तो ऐसे में वह कहेगा कि भगवान मैं आपको मानूंगा लेकिन आपके बताए हुए धर्म का आचरण नहीं करूंगा। और फोर्थ केस में भक्त में दर्शन मोहनीय कर्म भी कम है और मोहनीय कर्म भी कम है, तो ऐसे में भक्त कहेगा कि भगवान मैं आपको मानूंगा भी और मैं आपके बताए धर्म का आचरण भी करूंगा। फिर हमने जाना कि मिथ्यात्वी और सम्यक दृष्टि जीव में क्या फर्क है। जो मिथ्यात्वी है वह विपरीत मानता है, वह यथार्थ से विपरीत मानता है और वह शरीर को आत्मा कहता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है वह यथार्थ को यथार्थ जानता है और मानता है, जो जैसा है वैसा ही मानता है, वह आत्मा को आत्मा ही कहता है। फिर महाराज साहब ने प्रश्न पूछा कि इन 2 स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कि गुण है तो कर्म है या कर्म है तो गुण है। इसमें पहली स्टेटमेंट करेक्ट है कि गुण है तो कर्म है, क्योंकि जो गुण है वो आत्मा द्रव्य के ओरिजिनल सत्तागत गुण है, लेकिन जो कर्म है वह आत्मा अपने गुणों से जब विपरीत आचरण करता है तो बाहर से खींचकर लेकर आता है और जिस गुण का विपरीत आचरण करेंगे उसी पर कर्म लगेंगे। उसके बाद हमने गुण स्थानों की चर्चा की कि जिस देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं सब कर्मों का स्वरूप तो समझ ही रहे हो। 8 कर्म तो फिक्स हो गए साहब, थोड़े भी ध्यान देना, शाश्वत रूप में 8 का ही आंकड़ा है,
अनादि अनंत काल पहले भी 8 ही कर्म थे, आज प्रेजेंट वर्तमान काल में 8 ही है, अनंत भविष्य काल के बाद भी 8 ही रहने वाले। आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ पार्थ महावीर स्वामी के सबके 8 ही कर्म थे। हमारे भी आज 8 कर्म है, चीटी मकोड़े के भी 8 कर्म है, हाथी घोड़े के भी 8 कर्म है, देवलोक के देवताओं के 8 कर्म है, नरक के नारकी जीवों के 8 कर्म है, निगोद के एक जीव को 8। क्या मतलब हुआ? 8 का आंकड़ा, फिगर फिक्स हो गया 8 कर्मों का। अब कोई संसार में कभी भी अनंत काल में 7 नहीं होंगे, घट के 1 भी कम नहीं होगा, और अनंत काल में बढ़कर के 1 ज्यादा 8 से 9 तो होने ही वाले नहीं है। ये भी बात बैठ गई कि नहीं बरोबर? अब इधर देखिए, इन सब कर्मों का अपना अपना काम क्या है। फिर हमारे मोहनीय कर्म की बात चल रही है। ज्ञानावर्णीय कर्म का एक ही काम है, जानना। दर्शनावर्णीय का 2 काम हो गए था, जानना और फिर ये नींद लेना, ये भी इसका ही काम आ रहा है, देखना इसका काम आ रहा है। अब इधर अंतराय कर्म का काम क्या है? विघ्न करना, ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल्स जो है वो रोकना करना, ये करने का अपनी तरफ से। इधर नाम कर्म का मुख्य काम क्या है? शरीर बनाना। गोत्र कर्म का आपका घर खानदानी जो जिस प्रकार की है, आपको कहाँ ले जाकर उच्च गोत्र में, नीच गोत्र में जन्म देना है। अब ये आपके सुख दुख की बात कर रहा है, और ये आपके जीवन को, मतलब आयुष्य कर्म आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन चला है। हो गई बात पूरी साहब। इधर जो है, इन सब के साथ में अगर आपने ये समझ लिया कि 8 कर्मों के अंदर सबका विभाग, काम, अपना अपना काम, किस कर्म का क्या काम है, और नियम क्या बताया था L7 याद है आपको? एक कर्म दूसरे कर्म का काम नहीं करता है। एक एक कर्म सब अपने आप में जो है वो बिल्कुल इंडिविजुअल चलते हैं। कोई कर्म किसी दूसरे कर्म का काम कुछ नहीं करेगा सर। आगे बात हुई ध्यान में। तो यहाँ पर अब बचा कौन है? मोहनीय कर्म। इधर देखिए, बाकी सब काम छोड़ करके सब काम इसको मोहनीय को करना है। जितना भी करना है सबसे मैक्सिमम काम मोहनीय का है, और इसलिए मोहनीय की कितनी 28 प्रकृतियां इसकी है। अब इसीलिए हम यहाँ पर समझ रहे हैं, जानना था, जानने का काम जो है ज्ञान ने कर लिया। देखना करना, सोना करना, विघ्न संकर, शरीर बनाना, इधर गोत्र की रचना करने, कुल खानदानी दे देना, शरीर के सुख दुख, तो बीमारियां, निरोगी काया, और आपका जीवन गिनती का है। बस सब गिनती के अंदर 7 कर्म आ गए, अब 8 मोहनीय कर्म का काम देंगे। अब मोहनीय कर्म ने अपनी तरफ से ये 4 निवेदन कर दिया था। अब इन 4 निवेदनों के अंदर ये तो आ गया कसाय में, ये आ गया आपका 9 कसाय में, ये आ गया वेद मोहनीय में, ये आ गया मिथ्यात्व में। अब मिथ्यात्व क्या करेगा? सारा ज्ञान दर्शन जो है उसको बरोबर विपरीत करके, उल्टा करके मान्यता विपरीत कर देगा। अब कसाय क्या करेगा? आपको राग द्वेष लड़ाई झगड़े यही करेगा। कसाय का काम ही है, क्रोध करना है, मान करना है, माया कपट करना है, लोभ करना है, राग द्वेष करना है, ये सारा काम कसाय का है। अब ये कराता रहेगा। अब आप संसार में देख लो, इधर देख लो, सबकी प्रवृत्ति देखो, एक अकेले मोहनीय कर्म की एक्टिविटी, सारी प्रवृत्ति देखो। 9 कसाय क्या करेगा? इसकी 6 प्रकृतियां है, हंसना रोना सब इसमें आ गया। और ये कौन सा है? ये है वेद मोहनीय, तो इसके अंदर सेक्सुअल डिजायर जो है वो सब इसमें आ गए। काम वासना, विषय वासना, ये सारी सेक्सुअल डिजायर का काम इसका करना है। अब ये कर्म सब बेचारे एक एक काम कर, ज्ञानावर्णीय का एक ही काम जानना, दर्शनावर्णीय देखना और नींद लेना, दोनों काम। बाकी के ये सब कर्म देख लो। आयुष्य कर्म पूरी लाइफ तक अपना जीवन चलाना है बस। आत्मा कोई शरीर के अंदर, तो आप उसकी गिनती 2 बरस, 10 बरस, 20 बरस, 50, 100 बरस गिनती करते रहो।
इधर जो है ये वेदनीय कर्म आपको शरीर में लाकर रख दिया, आप शरीर रोगी है, निरोगी है, काया कैसी, आप जीवन जियो। गोत्र करने एक बार ला करके उच्च गोत्र में या नीच गोत्र में, जिस कुल में खानदानी में जन्म देना था दे दिया, अब आप जानो आगे का। नाम कर्म ने गर्भ काल के अंदर शरीर बना दिया, हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ बना दिया। अब उसी को चलाना है, जैसा शरीर है उसी को चलाना है, ये चलाता रहेगा। अब रही बात किसकी, मुख्य काम जो है मोहनीय कर्म, डे टू डे लाइफ के अंदर, एवरी डे लाइफ के अंदर एक्टिव जो होकर के सारा काम कर रहा है वो मोहनीय कर्म। आपको किससे किसके साथ लड़ाना झगड़ाना है, किसके साथ प्रेम करना है, किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ मोह माया खड़ी करनी है, धन संपत्ति के प्रति, कुटुंब घर कुटुंब परिवार के प्रति, बेटे बेटी के प्रति और समाज के प्रति, रिलेशन के बीच में सारा काम मोहनीय कर्म कर रहे हैं। सब कुछ इसी को कर रहे हैं। परिवार चलाना है तो ये, घर चलाना है तो ये, दुकान चलानी है तो ये, झूठ बोलना है तो ये, चोरी करनी है तो ये, दुराचार व्यभिचार करना है तो ये, रैप करना है तो भी ये। अब मोहनीय कर्म पूरे जीवन के लिए, आप जीव गर्भ में आता है वहां से शरीर छोड़े मृत्यु पाए वहां तक मोहनीय कर्म एक्टिव रह करके सब काम करता जाएगा, कराता जाएगा। एवरी डे, एक दिन के लिए भी मोहनीय कर्म आपका जो है वो कोई पीछे जाकर के रुकने वाला नहीं। अब इसलिए हम तो इस कर्म को समझ रहे थे, अब आप इस कर्म समझते आपको आपके ये कर्म अपने आप में किस तरह से कैसा काम कर रहा है, अब इसको आपने ये समझ लिया, ये मोहनीय कर्म आपका जो है। अब यहाँ से निकलो तो ये रास्ता एक बना लिया मिथ्या रास्ता, अब ये जाकर के उल्टी दिशा में ही बात करता है, सब विपरीत की बात करें, इसका काम ही ये है। अब ये अपनी तरफ से सीधा चलने को ही बात है, इधर आ जाओ तो ये कसाय ने अपनी तरफ से, अब ये चल करके क्रोध मान माया लोग के अंदर आपका हो गया। ये बात जो है अपनी तरफ से चार हिस्से बन गए, चार हिस्से बन गए और चार हिस्से बन गए। अब ये चारों चार करते करते पुनः प्रकृति है इन्होंने बताई। अब कर्म अपने हिसाब से चल रहा है, इधर आप कर रहे थे ये मोह कसाया। मोह कसाय का मतलब क्या है, सीधा ये हेल्पर है, लेकिन किसकी हेल्प करता है, मोह कसाय की हेल्प करता है। तो ये अपनी तरफ से ये कैसा चलेगा, हंसना रोना भय शोक दुर्घटना ये सब इसको करना है, करता रहेगा। इधर अब आप आ गए तो ये जो है वेद मोहनी है। अब स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद तो ये तीन के साथ, अब हुआ क्या है, ये आ गया एक विभाग पूरा बन गया, तो ये हो गया दर्शन मोहनी हो गया। अब ये एक ही विभाग अलग जा रहा है और बाकी के ये सब विभाग जो है ये आपके आगे चारित्र मोहनीय बन गए। इधर मतलब क्या है, ये मानने की बात करेगा, ये आचरण करने की बात, बस इसका काम मानना है और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण है। अब ये इस तरह से काम कर रहा है, ये इस तरह से काम कर रहा है, क्या करना बोलिए, पूरा सब आचरण ये प्रैक्टिकल हो गया। कसा है, रागद्वेष करना है, क्रोध करना है, मान करना है, इधर ये भी हंसना रोना करना है, ये भी क्या करना है, सेक्सुअल डिजायर है तो विषय वासना की क्रिया, ये क्या हो गए सब। इधर से आप चले गए तो ये आ गया इसका क्रियात्मक स्वरूप है, सब क्रियात्मक चल रहे हैं साथ। प्रैक्टिकल, क्रियात्मक का मतलब प्रैक्टिकल है, आचरण करते हुए चल रहे हैं साहब, आपको कदम कदम पर करना है। आपके में कोई गेस्ट आ गए तो आपको स्माइल तो करना ही पड़ेगा, हंसना ही पड़ेगा। कोई घर में किसी की मृत्यु हो गई तो रोना तो पड़ेगा ही साहब,
अब बाहर से 10 जने मेहमान आएंगे तो सबके सामने दिखाने के लिए भी रोना ही पड़ेगा। अंदर से रो रहे कि नहीं रो रहे वो बात अलग है। अंदर आपका मन जानता है, भले ने सारू थे दुनिया में गया, खेल खत्म एक बार। अंदर कुछ भी सोचते हो समझते हो, लेकिन बाहर से मेहमान लोग आएंगे बैठने के लिए, तब तो सबके सामने मिलकर रोएंगे। दिखावा तो करना ही पड़ता है समझे। वो जानते हैं अपने मन में अच्छी तरह से समझे, लेकिन इधर ये माया भी तो है ना, तो माया आपके साथ में। अब ये सारी क्रिया प्रवृत्ति इसको भी साथ में लीजिए। ये डे टू डे लाइफ के अंदर आपको रोज के 18 पापों प्रवृत्ति जो है, अब ये आपको कराता रहेगा। और जैसे ही ये आप पाप प्रवृत्ति करते रहोगे तो इधर जो है कर्म की प्रकृति आपकी बनती रहेगी। अब ये आपके लिए रोज चलेगा 24 आवर्स। मान लो रात को 2 बज गए, आपको नींद नहीं आ रही, क्या करेंगे आप? रात के 2 बज गए और आपको नींद नहीं आ रही है, तो इसी में से कुछ ना कुछ करेंगे। या तो सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, तो विचार भी किसी के आएंगे, फिर राग द्वेष के आएंगे, फिर किसी क्लेश कसाय के आएंगे, फिर किसी के साथ के आएंगे। अब यही चक्कर चलने वाला है, बरोबर ये चलता रहेगा। आप इसमें से बाहर निकल ही नहीं सकते। ये चारित्र मोहनी हो गया। चारित्र मोहनी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के आचरण में आ गया, क्रियात्मकता आ गई इसके साथ में। एक व्यक्ति दुकान पर शॉप पर बैठा है तो वो निश्चित हो गया, फिक्स हो गया। कोई ग्राहक आएगा, कस्टमर आएगा तो माल बेचना है तो क्या बोलना, कैसा बोलना, कैसे करना, कैसे बोलना। अब वो जानता ही है साहब, असत्य बोलने के बिना तो काम ही नहीं होगा, उसके बिना तो लोग चलेंगे नहीं। सब लोगों ने अपनी तरफ से झूठ और चोरी को तो अपनी लाइफ का अंग बना लिया। वो समझते ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, तो लाइफ बना ली, सब उसी तरह से चलना है। करना कैसे? ये लोगों ने अपनी मानसिकता बना ली, जीवन ही वैसा बना लिया। अब ये हमारे जीवन के साथ ऐसा जुड़ गया है। इसी कर्म के उदय की प्रकृति के उदय के अनुसार जीव प्रवृत्ति करे, फिर करे तो वापिस आकर यही कर्म बने। डे टू डे लाइफ में इसके साथ साइकिल चल रही है सर। साइकिल क्या चल रही है? सबने अपनी अपनी प्रकृति बना ली। अब ये प्रकृति आपकी फिक्स हो गई। ये प्रकृति अगर आपने रखी है, ये फिक्स हो गई। ये 6 में से आपने ये रखी है कि ये रखी है। अब जिसने जो रखी है फिक्स हो गई। इधर शादीशुदा है, आपको सेक्सुअल डिजायर आपके साथ में जुड़ गई। हाँ साहब, अब 3 में से तीनों तो नहीं होगी, ये भी होगी कोई भी। अब इधर आप ठीक चल रही है तो कौन सी ये चल रही है तो ये माइनस में है, ये माइनस में है। अब ये कर रहे हो तो ये प्लस में, ये प्लस में, ये ना कहिए तो ना सही। अब इसमें से आप कौन सी कर रहे हो? तो ये जो टोटल कितना चल रहा है 28 प्रकृतियां जो है, इन 28 में से प्रतिदिन के हमारे जीवन में कौन सी हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। आप कर्म फिलोसॉफी पढ़ रहे हो, कर्म शास्त्र के सिद्धांतों को समझ रहे हो, अपने अंदर कर्म पड़े हैं उसको पहचान रहे हो, सामने वाले की प्रवृत्ति को देखकर दूसरों के कर्मों को भी आप पहचान रहे हो। सामने वाले कोई भी हो, रिलेटिव हो या ना हो, पति को गुस्सा आया, पति इस प्रकार की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, साहब क्यों कर रहे हैं? तो आप उनके क्रोध को समझ करके कैसे आपको सुरक्षित रहना और पति को भी ज्यादा क्रोध न कराना और खुद भी क्रोध न करना हो। चलो भाई साहब आप समझ गए। अब नीचे उतर के या तो बाथरूम में छिप जाओ, या मंदिर में चले जाओ, या उपासना में बैठ जाओ। न तो बात सुनो और न कुछ देखो और न कुछ बोलो सामने। 2 घंटे के बाद आ जाना, तब तक जो है पति का गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर बाद में चुपचाप जो है उनको बना करके खिला देना, बात पूरी होगी। लेकिन उसी समय सामने आप जो है फाइटिंग में आ जाएंगे, शब्दों के चक्कर की जाल में, तो फिर जो है बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा, बहुत बड़ा बढ़ जाएगा।
अब क्रोध से बचना है तो दूसरा विकल्प नहीं है। किसी के क्रोध के सामने हमको मौन रहना है, चुप रहना है, आंख का मौन रहना है, वचन का मौन रखना है, दूर हट जाना है, सामने खड़े नहीं रहना है, सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए, मैक्सिमम 3 घंटे का टाइम बताया गया है। तो फिर आप नीचे उतर जाओगे तो वो बेचारे अकेले अकेले क्या दीवार के सामने थोड़ी बोलेंगे। अकेले अकेले दीवार के सामने बोलेंगे तो पड़ोसी आएंगे, केम भाई साहब जरा मगज खसी गયું છે શું વાત છે, એકલા એકલા ભીતની સામે કેમ બોલો છો? तो आपको चुप रहना ही पड़ेगा फिर। तो अब चुप रहोगे नहीं तो क्या करोगे साहब? कई बार पुरुष लोग दुकान से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, वहां किसी के साथ झगड़ा है, अब दिमाग गर्म हो चुका है, तो किसके ऊपर निकालेंगे? अपनी भड़ास किस पर डालेंगे, निकालेंगे? तो पत्नी को समझना चाहिए साहब। अब वो समय जो है अपनी तरह से पत्नी धीरे से नीचे उतर करके कहीं चले जाओ, सामने मत खड़े रहो। जब बिना किसी निमित्त के इतनी आग लगी है तो आग में घी नहीं डालते हैं, पानी डालते हैं, लेकिन बोलना ही नहीं, कुछ समझाना ही नहीं। क्रोध के अंदर बोला हुआ सब व्यर्थ जाता है, क्रोध में समझाने बैठे तो सब निरर्थक जाएगा। जब शांति हो तब समझाइए, क्रोध में समझाने से फेल हो जाएंगे। ये आपको समझना है, सबको देखना है। क्यों देखना है? हम कर्म शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमको कर्म कैसे घटाने हैं, मेरे निमित्त दूसरा कर्म न बांधे, दूसरे के निमित्त मैं कर्म न बांधू। किसी के कर्म क्षय में मैं सहयोगी बन सकता हूँ तो मेरा साथ जरूर दूं। मेरे कर्म में कोई सहयोगी बन सकता है तो मैं उसका सहयोग जरूर दूंगा। दोनों तरफ से प्रयत्न करिए। कर्म बंध के निमित्त सामने आए तो उसको टाल करके मैं कर्म निद्रा कैसे करूं? कर्म निद्रा का चांस आया है तो उसका फायदा कैसे उठाऊं और नया कर्म कैसे नहीं बांधू, बचूं कैसे? वो हमारा एक कंसेप्ट, एक लक्ष्य बना रहे। तो कर्म फिलोसॉफी क्या है? मैंने पहले आपको बार बार कहा है, इट इज वन टाइप ऑफ मिरर। एक ऐसा दर्पण है, जैसे आप मिरर में जाकर अपना चेहरा देखते हो, वैसे इस कर्म की थ्योरी में हम अपना खुद का चेहरा देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। इन 28 प्रकृतियों में से मैंने ये किया है कि ये किया है, ये किया कि नहीं किया, ये किया कि नहीं किया। एवरी डे अगर प्रतिदिन आप पर्सनल प्राइवेट डायरी लिखने लग जाओगे तब जाकर के 1 महीने में आपकी मेंटल संस्कार बनेंगे, बुद्धि को संस्कार बनेंगे साहब। अब आपको ख्याल आएगा कि नहीं नहीं नहीं, अब मुझे ये कर्म नहीं बांधना है, मुझे ये नहीं बांधना है, मुझे ये नहीं बांधना है। मैंने चौड़िया जी आपको क्या बताया था कि आप कभी मंडे को तो क्रोध करने का न करने का प्रचार लो, कभी मंगलवार को आप बोलिए आज मैं मान अभिमान बिल्कुल नहीं करूंगा, बुधवार को आप बोलिए मैं माया कपट बिल्कुल नहीं करूंगा, शुक्रवार गुरुवार को बोलिए लोभ बिल्कुल नहीं करूंगा, शुक्रवार को बोलिए आज राग ही नहीं करूंगा, शनिवार को बोलिए द्वेष ही नहीं करूंगा, रविवार को बोलिए आज मैं कलह, बार में कलह मतलब झगड़ा लड़ाई झगड़ा किसी से कुछ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं अपनी तरह से सुबह से अपनी एक धारणा बनाकर, संकल्प बनाकर अगर जीवन जीता हूँ तो मेरे सामने मेरी अवेयरनेस बनी रहेगी, बहुत अच्छी अवेयरनेस बनी रहेगी। देखिए एक बात ध्यान रखना, ये नहीं खाना है कि वो नहीं खाना है, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये पचकान व्रत नियम हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन अब ये त्याग करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, सोचिए। तो ऐसी चीजें जब हम समझने बैठेंगे तो कर्म थ्योरी पढ़ने का कोई मीनिंग होता है, कोई मतलब सिद्ध होता है? नहीं तो क्यों पढ़ रहे हैं? कर्म फिलोसॉफी पढ़ करके खाली आपको अपने लिए ऊपर कोई ज्ञान का बोझ थोड़ी बढ़ाना है। मैं कर्म थ्योरी के अंदर एक्सपर्ट हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, नहीं नहीं नहीं, दिस इज प्रैक्टिकल नॉलेज।
हाउ टू लिव ए गुड लाइफ, हाउ टू लिव ए बेटर लाइफ। अगर आप इसमें से अगर ये जीवन जीना चाहते हो तो कर्म की प्रकृतियों को हमें ध्यान में लेनी पड़ती है। अगर आपने कर्म की प्रकृतियों को ध्यान में ले लिया और फिर आपने कुछ भी नहीं लक्ष्य रखा तो फिर आपके कर्म बनकर ज्यादा हो जाएंगे। देखिए एक बात समझिए, रिलेशन इज रिलेशन, आइदर इट मे बी विथ योर हस्बैंड, इट मे बी रिलेशन विथ योर children, it may be with your mother-in-law, it may be with your father-in-law, whoever so may be। इन सोसाइटी के अंदर संसार में आप आए हो तो मोहनीय कर्म ही संबंध को बनाता है, संबंध को बढ़ाता है, संबंधों को चलाता है और संबंधों को बिगाड़ता भी यही है। जब राग में से बाजी द्वेष में पलट जाएगी तो सब संबंध आपके बिगड़ जाएंगे। अब बिगड़ेंगे तो क्या होगा, आप मित्र को भी शत्रु बना सकते हो, रागी को द्वेषी बना सकते हो। ऐसा मत करिए आप अपनी तरह से। ये समझने का, जानने का, सीखने का फायदा ये होना चाहिए। क्यों करें हम आगे, क्या कारण क्या है, क्यों प्रयोजन क्या है, ये अगर आप बच जाते हो, अपने आप को संभाल लेते हो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी समझे। नहीं तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम जो है कर्म की थ्योरी पढ़ रहे हैं। संसार के अंदर सब जीव, आपको किसी के भी साथ पल्ला पड़ जाए, कोई सामने आ गए, अनजान व्यक्ति भी आ गए, कैसे भी लोग आ गए, आप उसका स्वभाव पहचानने की कोशिश करो। स्वभाव कौन बना रहा है, ये जो कर्म है आपका कसाय जो है, ये आपका स्वभाव बना रहा है। अब ये स्वभाव जो बना दिया, अब इसमें से इसने डाली आदत, अब ये स्वभाव बनाया इसने, फिर आपकी आदतें किसमें से बनती है साहब, इसके आचरण से जो चला जाएगा, मेमोरी में सेट हो जाएगा, वो आपकी आदतें बन जाएगी। आदतें बन करके वो रिपीटेडली बार बार आपको जो है वैसा ही कराएगा। अब आपको क्या है, खाना है, पीना है, तो आपको नहीं, मेरे को दूध तो मिठाई चाहिए, सब शक्कर डाल के मीठा दूध दो तो ही मैं पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा। दाल में नमक नहीं है तो आप पीने को तैयार ही नहीं हो। ये समस्या हो जाती है। सब्जी आदि में अगर आपको नमक नहीं मिल रहा है तो भी आप तैयार नहीं होते। ये हमारे लिए बहुत समस्या जुड़ जाती है। फिर तुरंत आपका राजद्वेष तैयार हो जाता है, एक सेकंड नहीं लगती आप राजद्वेष। पत्नी ने अगर मान लो भूल भी गई तो भी आप उसको दो गाली देकर बोलना शुरू कर देते हो। ये गलती नहीं करनी। मतलब क्या हुआ, कर्म शास्त्र समझने के बाद दैट टाइप ऑफ अवेयरनेस, मैं फिजूल में निरर्थक छोटी छोटी बातों में कर्म नहीं बांधता। नमक नहीं डाला, शक्कर नहीं डाली, मिर्ची नहीं डाली, शरीर को नुकसान ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 2 मिनट के लड़ाई झगड़े में कर्म बांध लिए तो 2 करोड़ बरस का कर्म बन जाएगा। अब 2 करोड़ बरस तक आत्मा को ही अपने कर्म का हिसाब चुकाना पड़ेगा। और कौन चुकाने आने वाला है, दूसरा कोई नहीं आएगा। वहां पर आपको देखना है कि कर्म तो मैं ही बांध रहा हूँ संजय के लिए। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम कर्म बांध रहे हैं तो हमको समझ लेना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से जल्दी समझ लेना चाहिए। अगर आप ये नहीं किए, स्वभाव यहाँ बना रहे हैं, आप 80-100 साल जीवन जी रहे हो, 80-100 साल के जीवन जीते जीते आपने स्वभाव बना लिया, अब यहाँ से शरीर छोड़ के चले जाओगे। आज के जितने रिलेटिव संबंधी है सब थोड़ी साथ में आने वाले। चलो कल महाविद्यालय जाओगे, हो सकता है कल आप स्वर्ग में चले जाओ, देवी देवता बन जाओ। अब जहां भी जाओगे स्वभाव यहाँ का साथ में लेकर वहां जाओगे, क्या फायदा होगा। यहाँ जिन लोगों के साथ में और जितने 5-7-10 लोगों के साथ में रिलेशन बनाकर उनके साथ हमने संबंधों में जीवन जिया और छोड़कर चले गए, वो लोग तो है यहाँ पर, कोई कौन किस गति में गया, कोई किस गति में गया। आप महाविद्यालय में चले गए और फिर स्वभाव यहाँ का लेकर के वहां गए,
अब वहां जाकर उनके साथ लड़ेंगे झगड़ेंगे आप? यहाँ 100 साल जी रहे थे, अब वहां जाकर आपको 84 लाख पूर्व जीवन जीना है। अब 84 लाख पूर्व का जीवन जीते जीते आप किसी के साथ कैसे रात, किसी के साथ कैसे क्लेश करता है, किसी के साथ कैसा क्या करते 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 कितने कर्म बांधे, क्यों कर्म बांधने हमको? और सब कर्मों के अंदर अन्य 7 कर्म जो देखे हैं, इन सब कर्मों से मैक्सिमम हाईएस्ट टाइम लिमिट जो है वो मोहनीय कर्म की होती है। सबसे ज्यादा जो है इधर मिथ्यात्व की, इधर कसाई की। अब ये दोनों मिल गए और इन दोनों ने मिल करके अपनी तरह से अब जो गांठ बांध नहीं था, अब वो जाएगी सिद्धे कुड़ा कुड़ी सागरों बन के। और फिर यहाँ से महाविद्य में जाकर वहां भी लोग बोलते हैं हम तो सिमंदर स्वामी को भगवान नहीं मानते, हम कोई सिमंदर स्वामी कोई भगवान भगवान नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं है, बस अपना खाओ पियो मजा करो, सब जो करना है करो। क्या फायदा हुआ? थोड़ा सा पुण्य लेकर एक्सेस, कोई एक्स्ट्रा पुण्य लेकर महाविद्य में गया, वहां जाकर के सिमंदर स्वामी है, 10 लाख केवल ज्ञानी है, 100 करोड़ साधु साधु सब होते हुए ये अपना स्वभाव लेकर गया, अपना मिथ्यात्व साथ में लेकर गया और बोलता है मैं तो भगवान भगवान मैं नहीं मानता, मैं भगवान भगवान कुछ नहीं मानता हूँ, छोड़ो बातें सब, मैं नहीं मानता। अब करना क्या भाई साहब? इतनी उल्टी विपरीत बातें वो लेकर के अगर वहां जाता है और वैसा जीवन जीता है तो क्या फायदा होगा? वो खुद कितने कर्म बांध करके वहां से, क्योंकि महाविद्य में 84 लाख पूर्व का आयुष्य जी रहा है, 84 लाख पूर्व के आयुष्य में मिथ्या तो मोहनीय कर्म कितनी बार बांधेगा? कांति भी थोड़ा हिसाब निकालो, 84 लाख पूर्व के बरस कितने हुए और फिर एक एक बरस के 360 दिन के हिसाब से दिन कितने हुए और फिर 24 घंटे के हिसाब से घंटे कितने हुए, फिर मिनटों के हिसाब से गणित करिए, वहां मिनट कितनी हुई, सेकंड कितनी हुई। अब 84 लाख पूर्व के काल में सिमंदर स्वामी को पूछा जाए, हे भगवान ये जीव इतना मोहनीय कर्म के आधार पर और नए कर्म की प्रकृतियां कितनी बांधेगा, कितनी बार बांधेगा? एक ही मोहनीय कर्म वहां पर वो जीव जो है कितनी बार बांधता ही जाएगा, बांधता ही जाएगा, बांधता ही जाएगा, क्या फायदा होगा? ये कितना भारी नुकसान हो जाएगा सोचिए आप। अब ये कौन समझेगा? इसलिए यहाँ पर अब मोहनीय कर्म का स्वरूप समझ लिया आपने, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय के भेद समझ लिए। दर्शन मोहनीय मानने की बात करता है, चारित्र मोहनीय आचरण करने की बात कर रहा है। अब जैसा मानेगा वैसा आचरण करेगा कि नहीं करेगा? जो मानता है उससे उल्टा विपरीत कैसे चलेगा वो? अगर इधर सुधारना होगी तो इधर सुधारना होगी, दर्शन में मानने की सुधारना हो जाएगी तो इधर आचरण करने में भी सुधारना होगी, नहीं तो कैसे होगी सोचिए आप। बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता। ऐसी परिस्थिति में अनंत भव बीतते जा रहे हैं, अनंत भव, अनंत जन्मों का संसार हमारा बीतता जा रहा है और आज दिन तक हम अभी तक सुधर नहीं पाए, अभी तक भी हमने मोहनीय कर्म का प्रमाण घटाया नहीं, आज तक भी हमने मोहनीय कर्म का प्रमाण कम नहीं किया। अब क्या होगा, कैसे होगा? आयुष्य तो बीतता जा रहा है। आपको क्या लगता है कांति भाई, तुमने आ उम्र में आया स्वभाव सुधर्यो? चंद्रेश भाई आप इस उम्र में पहुंच गए 75 के ऊपर तो स्वभाव सुधर गया, स्वभाव अच्छा हो गया, क्या करेंगे आप? कई परिवार के अंदर आप देखिए पति पत्नी के झगड़े बरसों तक चलता जा रहा है, कई परिवार में बाप बेटे के झगड़े बरसों तक चलते जा रहे हैं, नहीं बनता ऐसा, बाप बेटे का बनता ही नहीं है, भाई भाई का बनता नहीं है, पति पत्नी का बनता नहीं है,
एक दिन खाली नहीं जाता है। वो बोलता है तू ऐसी है, वो बोलता है तू ऐसा है। अब ऐसा क्या करने का, कहाँ तक करेंगे? आज का जीवन 100 साल का है, मान लो 70-80, अब उसमें भी 70-80 बरस के दिन गिन लो, दिनों की मिनटें गिन लो, घंटे गिन लो, मिनटें गिन लो। बात तो वही है ना, जैसे महाविद्य में 84 लाख पूर्व के गिनते, यहाँ आज हम हमारे 70-80 साल के दिन गिन लो। अब एक नजदीक से नजदीक साथ में रहने वाली, साथ में सोने वाली पत्नी है, और कौन है जो साथ में रहती है, जो साथ में सोती है। अब उसी के साथ हमारे राग द्वेष क्लेश कसाय चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। अब तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू ऐसा है। अब ये रोज के कर्म बांधना, रोज के कर्म बांधकर रोज का संसार चलाना कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? चलो अच्छा है भाई, पति ने डाइवोर्स नहीं दिया, पत्नी ने डाइवोर्स नहीं लिया, चलो कैसे लड़ झगड़ करके साथ में जी तो रहे हैं, लड़ झगड़ करके भी अपना साथ में जीते जीते। तो હવે ગુજરાતીમાં એને કહીએ ને કાકા કાંતિભાઈ કે હવે કોઠે પડી ગયો છે। तो पत्नी बोलती है वो पण कोठे पड़ी गयो, पति बोलता है वो पत्नी को कोठे पड़ी गयो। साहब अब ये तो हमारे लिए तो ये रोज का ही है, रोज का। હવે કઈ લાગતું નથી સાહેબ, હવે લાગતું નથી, હવે રોજનું થઈ ગયું। आप इतना इजी ले रहे हो, लेकिन कर्म रोज बनते जा रहे हैं। તમને લાગે કે કોઠે પડી ગયું છે, इजी થઈ ગયું છે। अब पति कोई पत्नी को छोड़कर जा नहीं सकता है कहीं, और पत्नी बेचारी पति को छोड़कर जा नहीं सकती है कहीं। वो बोलती है कि मुझे सहन करना ही करना है। अब पति बोलता है कि क्या करूं, सहन करना ही पड़ेगा, नहीं तो दो रोटी कहाँ से खाऊंगा। सब ये समस्या आ गई। ચાલો પછી હવે એના કરતા સાંભળી લો ને ભાઈ, सहन કરી लो ने, चलाओ जो गाड़ी चलती है, जैसे चल रही है चलाओ। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि अगर इसके कारण प्रत्येक कर्म की प्रकृति अगर ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ तो प्रति सेकंड का चल रहा है। प्रति सेकंड आपकी भाषा है, महावीर स्वामी की लैंग्वेज में समय, प्रति समय चल रहा है। जो आपके राग चलेंगे, जो कसाय चलेंगे, जो विचार चलेंगे, हर सेकंड में नहीं, हर समय में कर्म का बल। तो करेंगे कैसे हम? बढ़ते ही जाएंगे, कर्म बढ़ते ही जाएंगे। सर इधर देखो तो निरर्थक जो है ये कर्म भी आपकी तरह से हाथ से रहती है, ये भी इसके साथ चल रहा है। तो आत्मा अपनी तरफ से जो जिस कर्म की प्रकृति में, अब आत्मा जिस तरह से जिसमें चले, अब आप भी जान रहे हो कि आत्मा के घर में अब यहाँ पर जो कर्म बनते जा रहे हैं, तो ये अगर आप देखोगे तो ये कर्म आपका बढ़ता जा रहा है मोहनीय कर्म, ये मोहनीय कर्म है यहाँ। अब इसमें ये कर्म आज बांधा, ये दूसरा बांधा, ये सुबह बांधा, ये दोपहर को बांधा, ये शाम को बांधा, ये रात को बांधा, ये घर में बांधा, ये बाजार में बाहर बांधा है, सबके संबंधी के साथ बांधा है, किसी रिश्तेदार को बेटे के साथ, बेटी के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, पापा के साथ, माँ के साथ जो है। अब ये रोज के अगर हम कर्म बांधते जाएंगे तो इस प्रकार से मोहनीय कर्म की रोज की कर्म प्रकृतियां बनती जाएगी। अब क्या फायदा हुआ? अब इसका रोज का हिसाब निकालिए आप, रोज का। आप ये मत बोलना कि हमको क्या पता चलता है, हमको थोड़ी पता चलता है, तो केवल ज्ञानी को पता चलता है। अरे भाई साहब वहां मत जाइए, हमने किया है हमको पता चल, मैंने खुद ने किया है मुझे पता चल रहा है, तो मैं अपनी तरफ से समझ लूं। और वो भी अब ये मन से चल रहा है, अब ये आपका वचन योग की भाषा से चल रहा है, ये काया से चल रहा है, ये पांचों इंद्रियों से चल रहा है। अब ये कर्म करने से, ये दूसरे के पास कराने से, ये अनुमोदन से, अब ये चलते ही जा रहा है। अब रोज का हो गया है, रोज बन रहे हैं, सब रोज चल रहा है।
कैसे करेंगे आप बोलिए? अब ये मोहनीय कर्म का समुंदर भर रहा है, बस आप इसको डिवीजन करके देख लो। अब ये डिवीजन किया तो इधर मिथ्यात्व आया, अब इधर जो है ये कसाय के अंदर गए, ये दो कसाय में गए, ये मोहनीय में गया। अब विषय वासना की, काम संज्ञा की, सेक्सुअल प्रवृत्तियां संसार में कम नहीं है, सब में पड़ी है। कुत्ते में भी है, जानवर में है, एनिमल्स में है, देवी देवताओं में है, मनुष्य में है, सब में पड़ी, पूरी दुनिया में चल रही है, सब में पड़ी। प्रवृत्ति कर रहे हैं तो नया कर्म बन रहा है। अब इसी तरह से मोहनीय कर्म का स्वरूप समझ लीजिए आप। अब एक एक में और कितनी कितनी डिटेल करते जाओगे, जितनी डिटेल करोगे समुद्र है, ये पूरा समुद्र है। अब प्रवृत्ति के आधार पर प्रकृति और प्रकृति के आधार पर प्रवृत्ति, अब ये चलना ही चलना है साहब, दोनों तरफ से है। इधर क्या है, अंदर अंदर आ गई जो है ये कर्म की प्रकृति। अब ये आपने देखा है ये प्रकृति है और इधर सामने ये प्रवृत्ति। अब क्या होगा, आप प्रवृत्ति करिए, फिर कर्म का प्रकृति तैयार, फिर कर्म की प्रकृति के उदय से फिर प्रकृति, फिर वापस इसी कर्म की प्रकृति के उदय से ही। अब ये आपकी रिपीटेडली बार बार चलते 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 कितनी बार, आज जाके सिमंदर स्वामी को पूछो तो बोले कि ये तो अनंत बार हो गया। अनंत बार जीव जो है कर्म की प्रवृत्ति है, 18 पाप की प्रवृत्ति बाहर कर रहे हैं और कर्म की प्रकृति बांध रहे हैं, और बार बार कर्म की प्रकृति का उदय हो रहा है, फिर प्रवृत्ति कर रहा है, फिर प्रकृति बांध रहा है। अब इसका तो अंत ही नहीं आ रहा है, ये तो चलती जा रही है, चलते ही जा रही है। अनंत भव बीत गए, ये भी कर्म प्रकृति चल रही है, कोई इसका अंत नहीं हो रहा है, चलते ही जा रहा है। रुकना कहाँ? आज हम क्यों समझ रहे हैं कि रुकने के लिए समझ रहे हैं, अगर अब समझ में आ जाएगा तो रुकना संभव है। सामने बोलिए, किसको प्रश्न पूछना है? पूछ साहब जी, बहुत पहले एक प्रश्न पूछा था मैंने, आपने बताया था जब समय आ गया तब उसका आगे कि नगर गति में वेदनीय कर्म का उदय कैसे अनुभव में आता है, कैसे वेदना पीड़ा तकलीफ, ये वेदनीय सॉरी ये वेद मूल्य, हाँ वेद बोलिए, सभी नरक में सभी नपुंसक है, सभी नपुंसक। हाँ तो सेक्सुअल डिजायर तो बनी रहती है। अगर डिजायर बनी रहती है मगर उसका उपभोग कुछ नहीं कर सकते, करेंगे तो क्या करेंगे, करेंगे तो सभी नपुंसक है ना। अब एक ही मिनट मिलेंगे तो उनको तो किस करना है या करना करने जाए, मैंने तो परमाधामी की मान में। अच्छा, पहली दूसरी तीसरी तीन नरक में ही परमाधामी है, बाद में तो है ही नहीं, तो वो तो उनको अपने कर्म के हिसाब से तो करना ही करना है। लेकिन वहां भय संज्ञा इतनी ज्यादा है, कसाय इतने ज्यादा है, रागद्वेष इतना ज्यादा है, वेदना पीड़ा इतनी है, अब वो बेचारे करें तो क्या करें। लेकिन कर्म तो बांध के गए हैं ना, कर्म प्रकृति तो साथ में है, भोगने को मिले या न मिले, चांस मिले या न मिले, लेकिन कर्म प्रकृति है तो वो तो अब करते ही रहेंगे सब लोग। अब क्या करेंगे साहब, ये तो बनी हुई है कर्म प्रकृति। हाँ जी बोलिए साहब। हाँ महाराज, ये प्रश्न है कि जिनमें मतलब मिथ्यात्व मोहनीय है, तो वो लोग बोलते हैं कि भी मेरे तो क्या माता जी के प्रताप से हो रहा है, वो हो रहा, मिथ्यात्व है, तो उनको क्या प्रतिपल मतलब 70 कोड़ा-कोड़ी का क्रम बंद होता रहता है क्या? प्रतिपल 70 का हो या कम ज्यादा हो, कसाय अनंतानुबंधी पर ले, 70 की मैक्सिमम बताइए ना। अच्छा, 70 की तो मैक्सिमम है। अब कल 70 बांधे, 60 बांधे, 50 बांधे, 40 बांधे, 30 बांधे, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द कर्म। अब जो है वो कितने कसाय की तीव्रता मंदता कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा है ना। मतलब वो डेली बनता ही जाएगा, वो डेली यदि ये बोलेगा बनेगा सही, लेकिन तीव्रता रहेगी तो टाइम लिमिट बढ़ेगी, मंदता रहेगी तो टाइम लिमिट बढ़ेगी।
और जैसे सम्यक दर्शन हो जाएगा वो पूरे मतलब वो पूरे खत्म हो जाते हैं क्या? सम्यक दर्शन होने पर 3 और 4 7 ही तो गई, 21 तो है। हाँ, बाकी रहेंगे। हाँ नीति में जी महाराज जी, मेरे को संबंधों के बारे में प्रश्न रहता है कि मैं समझना चाहती हूँ कि जो जीव के कर्म है और जो जीव संबंध बनाता है इस आकर इस भव में, तो उनमें कुछ रिलेशन है? मतलब कि कैसा रिलेशन, कैसा पति मिलेगा वो पुराने कर्मों पे डिपेंड करता है, या कैसा बच्चा मिलेगा? आप कैसा पति मिलेगा, कैसा मिलेगा, उसमें भी यही रागद्वेष और कसाय के संबंध जुड़े हुए, जिसको हम लोग देशी भाषा में कहते हैं लेना देने। अब किसी की किसके साथ लेना देने क्या हिसाब है, राग है तो संबंध जोड़ेगा। राग का काम संबंध जोड़ना है, माया लोभ आदि संबंध जोड़ देंगे, लेकिन बाकी क्या करेंगे? द्वेष तो बिगाड़ेगा ना। The one coin have the two sides. The one coin have the two sides. तो एक तरफ राग है तो दूसरी तरफ द्वेष भी है। ये राग भी कराएगा, ये द्वेष भी कराएगा, दोनों चलेंगे साथ। संबंध हो गए, संबंध रिलेशन हो गए, बड़ी बात नहीं है, लेकिन संबंधों के अंदर कसाय न हो और संबंध बिगड़े नहीं, ये संभालना बड़ी बात है। तो महाराज जी एक और प्रश्न पूछूं? महाराज जी एक पूछना चाहती हूँ कि लड़ते झगड़ते साथ में रहना बेटर है या प्यार से एक दूसरे से अलग हो जाना बेटर है? क्योंकि फिर कर्म नहीं बनते। अगर रोज लड़ो झगड़ो, ठीक है हम नहीं झगड़ा करेंगे, हिमालय की गुफा में भी चले जाओगे तो भी कर्म होगा, क्या करेंगे? फिर तो लड़ते झगड़ते साथ में रहने का मतलब आप समझ लो, और कॉम्प्रोमाइज करके लेट गो करना चाहिए, और करते करते आप लड़ना झगड़ना बंद करिए ना। ये अपने को सीखना क्यों सीखा है आपने? आपने कर्म शास्त्र सीखा है ना, दूसरों ने तो नहीं सीखा। जब आपने सीख लिया तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो दैट प्रिंसिपल। मैं समझता हूँ मुझे कर्म बंद हो रहा है तो मैं दूसरों का देखूं कि बेटर टू सी माय ओन सेल्फ। The very first of you must see your own self। मैं भी किसी के कर्म ने मेरी भी न बनूं और मेरे लिए भी कोई निमित्त नहीं बने, तो ये रिलेशन वापस नेक्स्ट लाइफ के अंदर जाकर और वापस क्लेश करना पड़ा देंगे। बेटर टू अवॉइड। ये तो समझ, तो मतलब महाराज जी नहीं तो आज जो तो जो यहाँ के संबंध है आज के, वो अगले भव में भी सामने आ सकते हैं, वही जीव। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, आज की योर लाइफ इज ओनली ऑफ द 100 years, but this Ragdvesh and Kasai according to the intensity it is of the crores and crores years। तो आपको 100 साल में चले जाओगे तो शरीर तो छोड़ दोगे, रिलेशन तो छूट जाएंगे, कोई आपके बेटे तो कोई साथ आने वाले नहीं, आप अकेले ही तो जाने वाले हो, तो फिर आप अपनी कर्म साथ में लेकर जाओगे, तो यही स्वभाव वापस वहाँ काम आएगा। अब वहां जाकर रिलेशन नए होंगे, रिलेटिव्स आपके नए हो जाएंगे, but your nature you can't change that your nature, you will always struggle and fight with your own nature। और हर व्यक्ति की तकलीफ क्या है? नहीं मेरा स्वभाव तो सबसे अच्छा है, सामने वाले का ही खराब है। अब ये मेंटालिटी बन चुकी है, अब उसका क्या करना, कैसे आप चेंज करेंगे उसका? नीति में का मतलब ये था कि वो जो व्यवसाय वगैरह करेंगे तो उसमें वो पात्र जो है वही अगले भाव में आएगा कि और भी कोई आएगा? ऐसे वही आएगा ना, वही आएगा ना। हाँ, तो इसके साथ जो राग में चल रहे हैं वही रिलेटिव वापस नेक्स्ट लाइफ में सामने आ जाएंगे। अब आएंगे किस रूप में आएंगे? कॉन्टेक्ट बदल जाएंगे, रिलेशन बदल जाएंगे, व्यक्ति वही रहेगा। शायद आज के पति कल भविष्य में बेटे बन जाए, आज के बेटे कल भविष्य में पति बन जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। आज की पत्नी चलकर कल बेटी बन जाए, आज की बेटी चलकर कल पत्नी बन जाए। रिलेशंस आर ऑलरेडी द चेंजिंग फॉर्म, ये तो बदलते ही जाएंगे। सर जी एक राहुल भाई का क्वेश्चन है, लेना है कि? हाँ राहुल भाई बोलिए। सर जी, मन वचन काया इंद्रिय
और फिर ये क्या लिखा है, का अ? करना, करना, कराना, अनुमोदन। ठीक, खुद करना, दूसरों से कहकर कराना और करने वाले की अनुमोदना करना। जी सर। और ये अंतारम नमो सिद्धारम नमो एरियम बच्चाया नमो सब एक पंचन नमोकारो सब पाप विनाशम मंगला मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम सूर्यभद्राद्या जय मंगल चत्तारि हरिहंता मंगलम सिद्धा साहु मंगलम एवं वंदनोतम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली वंदनोतम चत्तारि शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि एवं वंदतं धम्मं शरणं भवजामि सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय जय